नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक कहावत है कि विकास का खाका अगर पहाड़ों में हाफा तो समझ लो कि अभी कवायदे कसरत मांग रही है। यानी कि जब तक देहात की रेखा तक कलम को नहीं टेका तब तक आप वृद्धि का वृत्त पूरा नहीं कर सकते। खास करके उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में तो अगर गांवों की उपेक्षा हो रही हो तो प्रगति के प्रण को भी प्रवचन की उपाधि से नवाज दिया जाता है। बस यही कारण है कि सूबे के मुख्य गांवों के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संजीदा है। यही कारण है कि एक बार फिर सीएम ने अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो उठते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये कोई पहली बार तो नहीं है जब सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को धरातल पर जाकर समस्याएं सुनने और सुलझाने के निर्देश दिए हैं। फिर इस निर्देश की आवश्यकता दोबारा क्यों? दूसरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंत्री और अधिकारियों की अगर मगर है जो पहाड़ की डगर उन्हें चढ़ने नहीं देती? और तीसरा और आखिरी सवाल, चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों की उदासीनता दर्शाती क्या है? आइए आज प्रदेश के साथ मिलकर इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सीएम धामी ने गंभीर रुख अपनाते हुए अधिकारियों और मंत्रियों को ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के तहत अधिकारियों और मंत्रियों को गांवों में जाकर चौपाल लगानी होगी जिसमें ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा। अब इस संवाद के 3 खास मकसद होते हैं, वो क्या है ये आपको आगे बताएंगे। पर पहले ये जान लीजिए कि सीएम धामी खुद भी लगातार गाँवों में रात्रि विश्राम के दौरान चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ये देखने के बाद कि सरकार के मंत्री और अधिकारी पहल को लेकर उदासीन है, मुख्यमंत्री को एक बार फिर निर्देश देने की जरूरत पड़ी है। देखिए, जैसा कि बताया, ये पहली दफा नहीं है जब अधिकारियों या फिर मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि आपको शहर की जमीन छोड़ दुरुस्त गांव की मिट्टी तक को पढ़ना होगा, वहां की समस्याओं को समझना होगा। पिछले 4 साल से लगातार इस पहल पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर क्षेत्रों में जनता की शिकायत ये रहती है कि संबंधित अधिकारी समस्या को सुनते नहीं है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो समस्या क्या है ये जानते तक नहीं है। ऐसे में ये सवाल बार बार खड़ा होता रहा है कि क्यों मंत्री और अधिकारी पहाड़ चढ़ने में आनाकानी करते हैं? क्या दायित्व सिर्फ सुगम इलाकों का लिया गया, शहरों का लिया गया है? पहाड़ी क्षेत्रों, इसके गांवों और ग्रामीणों से स्वयं को जनप्रतिनिधि कहने वालों का कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, उत्तराखंड में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पानी के संकट से जूझना, बिजली के लिए परेशान होना, सड़क सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना, जंगली जानवरों की दहशत, फसलों की बर्बादी। गिनने बैठे तो समस्याओं की सूची कहीं पर जाकर नहीं रुकेगी। ऐसी परिस्थिति में जरूरी हो जाता है कि आवाम के बीच जाकर पीड़ा को सुना जाए, उसे समझा जाए, महसूस किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों को छोड़कर अधिकतर अपनी इस भूमिका को निभाते नजर नहीं आते और इसी वजह से सीएम धामी को फिर से निर्देश देने पड़े हैं कि ग्राम चौपाल लगाई जाएगी। किसी ने कहा है कि इस छोर से उस छोर ताकना आसान है, उस दूरी को नापना बेहद मुश्किल। और कठिनाइयों के बाद यदि सफर तय कर भी लिया जाए तो वहां की वास्तविकता परिस्थितियों के रूप में चौंकाने वाली हो सकती है। उत्तराखंड के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है, जनता के उन आरोपों में इसे समझा जा सकता है जो कहते हैं कि जवाबदेही रखने वाले ज्यादातर राजधानी में बैठकर सत्ता सुख में मशगूल हो गए हैं। तो इन्हीं शिकायतों को दूर रखने के लिए भी एक तरीके से ग्राम चौपाल एक अच्छी पहल है। आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौपाल पर जोर दिया है ताकि ग्रामीणों समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक कम समय में पहुंच सके। सीएम धामी ने कहा कि उनके द्वारा पार्टी संगठन से भी इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा गया है। आइए जाते जाते जानते हैं कि चौपाल के मकसद हैं क्या। एक तो ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनकी परेशानियों का तुरंत निस्तारण किया जा सके। दूसरा, सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। और तीसरा, ग्रामीणों से सुझाव लेकर उन सूचनाओं के आधार पर कार्य योजना तैयार की जा सके। ये वो 3 अहम उद्देश्य हैं जो गांवों में चौपाल लगाने के पश्चात हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि ये तभी मुमकिन है जब मंत्री, अधिकारी या फिर सांसद सीएम के निर्देश के प्रति गंभीरता दिखाएंगे। सहूलियत का दामन छोड़कर जब दायित्वों का पालन किया जाएगा। अब देखना यही है कि क्या ऐसा होगा या फिर पहले की तरह ही निर्देशों की उपेक्षा कर दी जाएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।